रामू एक गरीब किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन रामू की स्थिति सबसे खराब थी। वह एक छोटे से गांव में रहता था। गांव की गलियां संकरी और कच्ची थीं और घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे। गांव में बिजली और पानी की भी कमी थी। उसके पास बहुत कम जमीन थी। उसकी जमीन बंजर और पथरीली थी, जिस पर फसल उगाना बहुत मुश्किल था। रामू ने कई बार अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। रामू बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। वह दिन रात खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर भी वह गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हर साल फसल खराब हो जाती थी और रामू का कर्ज बढ़ता जा रहा था। वह बहुत परेशान था। एक दिन रामू बहुत उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रहा था कि अब क्या करेगा। उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। खेत में खड़ी फसल सूख गई थी और रामू के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह बहुत निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार सोचा कि गांव छोड़कर शहर चलने जाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर में नई जिंदगी शुरू कर सके। वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा? उसकी पत्नी और बच्चे भी भूखे थे। रामू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि क्या वह हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? रामू के मन में कई सवाल थे, लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं थे। एक दिन एक सरकारी अधिकारी गांव आया। यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जहां के लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन खेती में भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वह किसानों की मदद करने आया था। उसने देखा कि किसान बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता। अधिकारी ने रामू से बात की। रामू गांव का एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने रामू की परेशानियां सुनी। रामू ने बताया कि फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं और बाजार में भी सही दाम नहीं मिलते। अधिकारी ने रामू को एक गाय पालने की सलाह दी। उसने कहा कि गाय पालने से न केवल दूध मिलेगा, बल्कि गोबर से खाद भी बन सकती है। उसने बताया कि गाय से दूध मिलेगा। दूध से रामू अपने परिवार का पोषण कर सकता है और अतिरिक्त दूध को बेचकर पैसे कमा सकता है। दूध बेचकर रामू पैसे कमा सकता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि गांव में एक सहकारी समिति है जो दूध खरीदती है और अच्छे दाम देती है। रामू को यह विचार अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर वह गाय पालेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। उसने सोचा कि यह उसकी गरीबी दूर करने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा वह अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकेगा। रामू ने अधिकारी का शुक्रिया अदा किया। उसने महसूस किया कि यह सलाह उसके जीवन को बदल सकती है। उसने ठान लिया कि वह गाय पालेगा और अपनी जिंदगी बदलेगा। रामू ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया। रामू ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी जमा पूंजी से एक गाय खरीदी। वह गाय का बहुत ख्याल रखता था। वह उसे समय पर खाना खिलाता था। वह उसे साफ पानी पिलाता था। वह उसकी बीमारी का भी ध्यान रखता था। धीरे धीरे गाय स्वस्थ और मजबूत होती गई। गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। रामू दूध बेचने लगा। उसे अच्छी कमाई होने लगी। सेक्शन 4 टेक्नोलॉजी का कमाल। एक दिन रामू ने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना। यह कार्यक्रम किसानों के लिए था और इसमें नई नई तकनीकों के बारे में बताया जा रहा था। रामू को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में बताया जा रहा था कि कैसे किसान टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। इसमें बताया गया कि किस प्रकार स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके किसान नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फसलों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रामू ने ध्यान से कार्यक्रम सुना। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि टेक्नोलॉजी की मदद से वह अपनी खेती को और भी उन्नत बना सकता है। उसने सोचा कि अगर वह इन तकनीकों का सही तरीके से उपयोग करे तो उसकी कमाई में भी इजाफा हो सकता है। उसे पता चला कि दूध से दही, पनीर और घी जैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन उत्पादों की मांग बाजार में बहुत अधिक है और इन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
इन उत्पादों को बेचकर वह और अधिक पैसे कमा सकता था। उसने सोचा कि अगर वह अपने दूध का सही उपयोग करे और इन उत्पादों को बनाए तो उसकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। रामू ने तुरंत फैसला किया कि उसे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके इंटरनेट पर और भी जानकारी प्राप्त की और यह जानने की कोशिश की कि वह अपनी खेती और डेयरी उत्पादों को कैसे बेहतर बना सकता है। इस प्रकार रामू ने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने जीवन को और भी सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। सेक्शन 5, बड़ा बदलाव। रामू ने एक छोटी मशीन खरीदी। इस मशीन से वह दूध से दही बना सकता था। फिर उसने दही से लस्सी और मक्खन बनाना सीखा। उसने अपने उत्पादों को बेचने के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे उसके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके उत्पाद खरीदने आते थे। रामू की मेहनत रंग ला रही थी। वह धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकल रहा था। सेक्शन 6, सीख। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और नई सोच से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। रामू ने दिखाया कि अगर हमारे पास इच्छा शक्ति हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हमें भी रामू से प्रेरणा लेनी चाहिए। सेक्शन 7, प्रेरणा। रामू की कहानी हमें प्रेरित करती है। वह हमें बताती है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें नई चीजें सीखनी होंगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।